मजमून है मसीह की कलीसियाएं और इनके सितारे। मैं दोहराऊंगा, मसीह की कलीसियाएं और इनके सितारे, क्योंकि पिछले पैगाम का मजमून था मसीह का मुकाशफा, यसु मसीह का मुकाशफा, और जो आखिरी नुक्ता था मेरा वो था ये मसीह के बंदों के लिए है। और अब इस जो मसीह की कलीसियाएं हैं, जो मसीह की हम कहते हैं अंजीली कलीसियाएं हैं, जो अंजील के ईमान पर कायम है, वो जो कलीसियाएं हैं वो मसीह के बंदों से बनती हैं। मुकाशफा पहला बाप हम फिर इशारे करते रहेंगे, नई बातें भी सीखेंगे, लेकिन आप नोट करें कि मैंने इसीलिए कहा था कि पहले बाप की आयात पेश है, प्रोलॉग है, फॉरवर्ड है, और बातें आगे आगे खुलती जाएंगी। और पहले बाप की पहली आयत में लिखा है ये उसने अपने बंदों के लिए दिया, और बंदों के लिए जो लफ्ज है वो है जिस तरह जो यूनानी में लफ्ज है ड्यूलॉस, जिसके लिए वो जो है मोहब्बत के लव, जो बॉन्ड स्लेव्स हैं, जो मसीह हमें गुलामों की तरह ट्रीट नहीं करता, लेकिन जो उसके खून खरीदे हैं, जिन्हें उसने मखलसी दी है, गुनाह की गुलामी से छुड़ाया है, वो मोहब्बत में उसके लव बॉन्ड स्लेव्स हैं फॉर लाइफ, हमेशा के लिए। और जो उसकी कलीसियाएं हैं वो इनसे बनती हैं, मसीही ईमानदारों से, और ये हमने ये याद रखना है। और जो पैगाम के मजमून के अल्फाज में सितारों की बात है, यानी आप उनके बात तो हैरान होंगे पास्टर साहब ने कैसा ये मजमून रख दिया है। पहले हिस्से को तो हम समझते हैं मसीह की कलीसियाएं, और आज मैं एक कलीसिया को लूंगा जो पहली कलीसिया इफसस की कलीसिया, लेकिन आप कहेंगे ये सितारे कहाँ आए, यानी ये इससे पहले के कोई गलत फहमी का शिकार हो। बाज लोग जो है वो हमेशा वो कहते हैं आज आपके सितारे क्या कह रहे हैं। मैं इस किस्म के सितारों की बात नहीं कर रहा। अंग्रेजी में कहते हैं आज आपके स्टार्स क्या कहते हैं। ये जो है ये तवहम परस्ती का जो है एक ख्याल है लोगों के जिंदगी में कि वो इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं सितारे पर। हमारा ऐसा ईमान नहीं, ये सितारे, इन सितारों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। याद रहे कि यसु मसीह को जब वो मजूसी आए, मैंने इस पर आप में से बाद ने तो बड़ा पुराना मेरा पैगाम भी सुना हुआ है, मैंने इनको मशरक के अक्लमंद मसीही भी कहा था, एक दफा पैगाम दिया था, और वो सितारों का इल्म रखते थे। और आपको पता कि उनके इल्म को अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ये एक साइंसी इल्म है, और वो एस्ट्रोनॉमी का इल्म रखते थे, वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं थे, तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी से भागें। ये एक बहुत खतरनाक है, क्योंकि हर रोज खौफ में जिंदगी के पता नहीं आज मेरे सितारे क्या। ये इस तारों की बात नहीं है। आगे मैं बात को बढ़ाऊंगा। तारफ के तौर पे जब मैं कर रहा हूँ, ये आज का जो तीसरा पैगाम है ये पिछले से कनेक्टेड है। तो अब देखिए इसमें मैं आगे बात को बढ़ाते हुए चलूंगा, वक्त भी सामने है। और ये जो अंजीली कलीसियाएं हैं, ये याद रहे कि ये मसीह के ईमान की जो अंजीली कलीसियां हैं, ये चाहे वो कोई एंग्लिकन हो, एंग्लिकन से हो सकती हैं, लेकिन जो मैं अंजीली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लिबरल्स की नहीं, और वो प्रेस्बिटेरियन से हो सकते हैं, खुदा के लोग बैप्टिस्ट हैं। तो ये एक मैं मिसाल दे रहा हूं। तो ये वो लोग हैं जो ये इनकी बात हो रही है। और आप जूं मुकाशफा की किताब में पढ़ेंगे आप देखेंगे ये मसीह की कलीसियाएं। और अब यहाँ पे जो सवाल उठ रहा है ये सितारे जो हैं, हम आगे बात को बढ़ाते हुए सीखेंगे। और मैं दो नुक्ते आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे आज के पैगाम के दो नुक्ते हैं। पहला नुक्ता ये है, दूसरे की तरफ मैं बाद में आऊंगा। पहला नुक्ता ये है, वो है कि मसीह की कलीसियाओं के 7 सितारों का भेद, हम इससे शुरू करेंगे। और इसलिए ये जो पहला बाब है उसकी आखिरी 2 आयात पढ़ी गई, मैं इनको फिर पढ़ता हूं, क्योंकि लिखा है यानी उन 7 सितारों का भेद, यानी 19 से पढ़ें। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जिनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। अब यहाँ पे देखिए कि मैं जो पहले नुक्ते में एक असूल आपको देना चाहता हूं, वह है तफसीर का असूल। खुदा का कलाम समझने के लिए उसने हमें रूल कुद्दस दिया है, और फिर हम देखिए तफसीरें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते हैं, लेकिन
बाइबल मुकद्दस की तफसीर का एक सुनहरी असूल है, ये आप नोट करें, इसको गोल्डन रूल भी कहते हैं, और ये है कि कलाम कलाम की तफसीर करता है, कलाम कलाम की तफसीर करता है। अंग्रेजी में हम कहते हैं स्क्रिप्चर इंटरप्रेट्स स्क्रिप्चर, कि आप देखिए कि जब आप कलाम को पढ़ें, ये मुकाशफा की किताब के लिए नहीं, पूरी बाइबल मुकद्दस के लिए, आप किसी हिस्से को भी ले लें, आपको कोई आयत की समझ नहीं लग रही कि ये क्या बात है, तो आप देखिए जवाब मौजूद है खुदा के कलाम में, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाते। तो आप इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब आप मुकाशफा की किताब की तरफ आए तो इसकी तफसीर के लिए याद रखें कि देखिए कहा जाता है कि दानियल की किताब और हिजकिय्याह की किताब को पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बहुत से अशारे जिनको अंग्रेजी में हम अलूजन्स कहते हैं वो मुकाशफा की किताब में मिलते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा पैदाइश से शुरू करें, पैदाइश से लेकर यहूदा के खत तक जो 65 इल्हामी किताबें हैं, मुकाशफा जो आखिरी किताब, उसमें सारी किताबों का निचोड़ है। आप जब गौर से पढ़ेंगे तो आपको पैदाइशी से बात शुरू हो जाती है। ये जो इफसस की कलीसिया के आखिर में लिखा है, जो गालब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा, तो हमारा इशारा कहाँ चला जाता है? बागे अदन में चला जाता है। अलूजन इशारा किधर चला जाता है? तो इसलिए ये मस्ट है कि हम जो है स्टडी करें, ताकि कलाम पैदाइश से शुरू करें और सारी सैर करें पूरी बाइबल की, और यूं जब मुकाशफा पे आते हैं इसमें सारी किताबों का निचोड़ है। आगे फिर हम जब आएंगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन वक्त नहीं, लेकिन ये असूल हम इसको अप्लाई करेंगे, अब इसका इतलाक करें। कलाम कलाम की तफसीर करता है। जब ये उसको मुकाशफा दिया गया यूहन्ना को, तो उसने देखा, आप देखिए पहले बाब की 12वीं आयत में, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिराग दान देखे। अब यहाँ पर आप रुक कर कहेंगे ये चिराग दानों का क्या मतलब है, ये चिराग दान क्या है? और उन चिराग दानों के बीच में 13वीं आयत में लिखा, बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। ये आदम जात हम सब जान खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। उनकी जो कामिल इंसानी फितरत थी वो आदम सानी है। आदम अव्वल तो गुनाह में गिर गया अपने उस नाफरमानी की वजह से, तो उस आदम सानी जो बैक वक्त खुदा है और कामिल खुदा और कामिल इंसान है, ये उसकी बात है, हम कोई शक नहीं रह जाता। तो हम देखते हैं कि अब वो ये 7 चिराग दान क्या है और फिर ये 7 सितारे क्या हैं, और हमने कलाम की तफसीर का असूल अब अपनाएं, और 20वीं आयत में इसका जवाब है। और यूं जब आप इस असूल को अपनाएंगे, कलाम को पढ़ेंगे, तो फिर आप रंग बिरंगी तफसीरें जो लोग देते हैं मुकाशफा पर, या आपको डराने के लिए ये किताब बंद कर देते हैं, आप कहेंगे नहीं ये किताब लिखी गई, मुकाशफा दिया गया कलीसिया की हौसला अफजाई के लिए, कि जो एजा रसानी से उस वक्त भी गुजर रहे थे, लेकिन ये हर दौर के लिए है, हर मसीही ईमानदार के लिए है, और हर कलीसिया का पैगाम सिर्फ एक कलीसिया के लिए नहीं है। ये ना समझे कि ये उस कलीसिया, ये तारीखी कलीसियाएं थी, 7 कलीसियाएं, और उनको दिया गया जो आज मौजूदा तुर्की है। और मैं तो 14-15 साल पहले इफसस में गया था, आज हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये देखिए कि यहाँ पर ये असूल हमने सीख लिया, और वक्त नहीं कि हम आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से, कि ये चिराग दान जो क्या है इसकी तफसीर दे दिया, कलाम नहीं तफसीर कर दिया। 20वीं आयत के आखिर में लिखा है वो 7 लिखा के, और उन क्या मतलब यह कि यानी उन 7 सितारों का भेद जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन सोने के 7 चिराग दान। अब मतलब ये है, क्या मतलब है? यूहन्ना को खुदावंद मसीह उस पर ज़ाहिर, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। आपने देखा तफसीर कलाम नहीं कर दी, और फरिश्ते ये 2 परों वाले नहीं है, ऐसे ऐसे जो पर वाले उड़ते हैं, वो नहीं है। और ये फरिश्ते दरअसल कलीसिया के पास्टर्स की बात हो रही है, ये निगाबानों की बात हो रही है, कि वो उनको फरिश्ते कहा गया है। फरिश्ते के लिए लफ्ज जो यूनानी जुबान में है वो है एंगलोस, और उसी से इंग्लिश में लफ्ज एंजल आया है। एंजल का बुनियादी कॉन्सेप्ट वो क्या है? एंगलोस का जो लफ्ज है उसका बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो है मैसेंजर का, यानी वो जो पैगाम रसा है, जो पैगाम देता है।
اور یہ مطلب ہے. اس لیے اب دیکھیے اب فرشتے کو تو نہیں آپ خط لکھ سکتے. اب چلے ہم اس کی طرف. اور جو 7 چراغ دان ہیں وہ کلیسیاں ہیں. یوں کلام نے ہی کلام کی تفسیر کر دی. ہم نے یہ اس سنہری اصول کو اپنایا. اب ہم آگے بڑھیں گے. اب دیکھیے خداوند کے پاک کلام میں جب اب دوسرا ہمارا نقطہ ہے وہ یہ میں آپ کے سامنے رکھنے. 2 نقطے ہی ہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مسیح کی اس کلیسیا سے سبق سیکھیں جس نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. میں دہراؤں گا اس نقطے کو. مسیح کی اس کلیسیا سے سبق سیکھیں جس نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. جب بھی ہم مکاشفہ کی کلیسیاؤں پر غور کرتے ہیں تو جب بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے یہ لفظ کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی تو فوراً ہمارے ذہنوں میں مکاشفہ کی جو دوسرے باب کی وہ پہلی افسس کی کلیسیا آتی ہے. اب یہ جو دوسرے باب کی پہلی آیت جو ہے اس کا اگر میں لفظی ترجمہ آپ کو دوں جس کو کہتے ہیں لفظی ترجمہ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ تو اس کو اگر آپ یونانی زبان میں پڑھیں تو اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ایسے ہے اس فرشتے کو جو افسس کی کلیسیا کا ہے لکھ. یہ حکم ہے, یہ امپیرٹیو ہے. اور یہ خداوند یسوع مسیح جو جلالی خداوند ہے وہ پہلے کس کو مخاطب کرتے ہیں؟ کلیسیا کے جو چرچ منسٹرز ہیں. تو یونانی میں پہلے کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ پاسٹرز کو. کہ اس فرشتے کو کہ فرشتے نے پہلے جو ہے, اور لفظ بھی لینگویج بھی کیا گیا خدا کے خادموں کے لیے پاسٹر کے فرشتے کہا گیا ہے. اور فرشتے جو ہے یہ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ دیکھیے ملاکی جو ہے خداوند نے ملاکی نبی کو اپنا کہا تو میرا وہ کیا وہ خداوند کا اس کو کہا کہ ملاکی کے نام کا بھی مطلب ہے میرا فرشتہ. ملاکی نبی ملاکی میرا فرشتہ. اور پھر گلتیوں کے خط کو پڑھیں. پولوس جو ہے جب اس نے گلتیہ کلیسیا میں کلیسیاں قائمی پھر وہ انجیل سے پھرنے لگے تو اس نے بڑا سخت ان کو وارننگ دی کہ اس نے کہا جب میں تمہارے پاس تم نے تو مجھے ایک فرشتے کی طرح لیا جیسے. اور یہ خدا کے خادموں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جو پاسٹر ہیں وہ پہلے خط یہ ان کو مخاطب ہوتا ہے تو جو چرچ کا جو منسٹر ہے اور پھر وہ خود بھی پڑھتا ہے اس سے وہ خود سبق سیکھتا ہے اور پھر جو پیغام دل اس پر اترتا ہے وہ دوسروں کو پہنچاتا ہے. اور اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کو ترتیب کو دیکھیں. میں چاہوں گا میں جلدی سے اس کو ترتیب وار دیکھیں. اس میں ان 7 آیات میں بہت کچھ ہے لیکن میں آج چاہتا ہوں آپ کو جلدی سے انگریزی میں میرے دل میں خدا نے ایک آرڈر دیا, ترتیب دی. اگر میں آپ کو 7 سیز انگلش لیٹر سی کو میں پہلے دے دوں, میں آپ اس کو لکھ دیں. میں نہیں چاہتا کہ 7 نقطوں کا پیغام دیں. یہ کوئی خدا کے خادم بھی جو سن رہے ہیں ہم تو 2-3 دیتے ہیں اتنا پلیٹ پر رکھتے ہیں جتنا کو کھا سکتا ہے کھانا, کیونکہ وہ پھر یہ جو ہے صرف 7 میں صرف سی دے رہا ہوں. آپ اس کلیسیا کے لیے بھی ہوگا اور ساری کلیسیاؤں کے لیے جب بھی ہم پڑھیں ان 7 سیز کو سامنے رکھیں. انگریزی کا لیٹر سی ABC. سی نمبر 1 چرچ, نمبر 2 کرائسٹ, نمبر 1 چرچ اردو کا بھی ترجمہ کلیسیا, نمبر 2 کرائسٹ, نمبر 3 کمینڈیشن کہ کرائسٹ جو کمینڈیشن کرتا ہے وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے اپنی تعریف کرتا ہے, اور چوتھا جو ہے کمپلین جس کو ہم کہتے ہیں شکایت, اور نمبر 5 کریکشن کے بعد نمبر 6 کنکرر اور نمبر 7 کراؤن. لیٹ می ریپیٹ. چرچ, کرائسٹ, کمینڈیشن, کمپلین, correction, conqueror or conquering that is needed, اور پھر کیا ہے crown of life. اب ان 7 کو سامنے رکھ کر آپ ہر کلیسیا کی جب سٹڈی ہم کریں گے تو کئی دفعہ 7 سے زیادہ بھی باتیں ہو سکتی ہیں, 7 سے کم بھی ہو سکتی ہیں, لیکن سٹارٹ کریں جلدی سے کہ نوٹ کریں کہ پہلے میں نے کہا چرچ کے لیے کیا ہے یہاں افسس کا ہو رہا ہے. یہ تاریخی جگہ ہے اور یوحنا کی قریبی ترین جگہ تھی. یوحنا کا بہت قریب تعلق تھا یوحنا رسول کا افسس سے, اور جو پتمس کا ٹاپو ہے وہ زیادہ دور بھی نہیں تھا. اور پھر کلیسیا کا لفظ ہے
कलीसिया के लिए जो लफ्ज है यूनानी में वो एक्लीसिया, यहाँ किसी बिल्डिंग की इमारत नहीं बात हो रही, पत्थरों की। एक्लीसिया यानी मतलब है कॉल आउट ऑफ, जिनको बाहर बुलाया गया, ये लफ्ज है इसका मतलब। वो जो इस दुनिया से बाहर बुलाए गए हैं, दुनिया में है मगर दुनिया के नहीं है। यानी वो खुदावंद मसीह ने उनको दुनिया में रखा है, वो दुनिया का नूर है और जमीन का नमक है। पहाड़ी वास की आप स्टडी कर सकते हैं। और ये तो चर्च की पहली बात है। और चर्च किसका है? क्राइस्ट का है, जो कलीसिया का हेड है, जो सर है। और जब भी आप खत पढ़ेंगे आप देखेंगे कि पहले बाब की पहली आयत से ही चर्च का जो सरबराह है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है हमें। पहले इब्तदाई अल्फाज ही हैं कि यीशु मसीह का मुकाशफा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक नोटबुक लें और हर आयत को स्टेप बाय स्टेप जाएं। आप हैरान हो जाएंगे कि पहली 5 आयत ही पहले बाब की पे सफे भर जाएंगे आपके। मैंने लिखना शुरू किया, मेरे पास चंद सफे जमा हो गए, वो मैं सब बातें नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पर, लेकिन कि यीशु मसीह के बारे इतना कुछ हमें रेवलेशन दिया गया। वो कौन है? तो यीशु मसीह अपना तारुफ भी करवाता है। जब कलीसिया को खत देता तो कहता मैं कौन हूं। और हर खत में आप देखेंगे वो बताता है कि हु एम आई, हु इज क्राइस्ट, यीशु कौन है। ये कलीसिया को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, पहचान करने की, क्योंकि ये लिखा पहले बाब की दूसरे बाब की पहले, जो अपने दाहिने हाथ में, जो को समझना है कि ये यीशु जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है, यानी खुदावंद के खादम जो दयानतदार हैं ये उसके सितारे हैं, ये स्टार्स हैं। लोग किसी को स्टार देते हैं वो बड़ी बात करते हैं, मुझे स्टार लग गया। यीशु अपने दयानतदार वफादार खादमों को कहता है ये मेरे स्टार्स हैं। और ये सितारे हर वक्त चमकते रहते हैं, दिन को भी चमकते रहते हैं, लेकिन आपका चाहे हमारी नजर में ना आए, लेकिन वो हमेशा रहते हैं और वो हर वक्त मुस्तैद, वक्त बेवक्त तैयार रहते हैं खुदा के पाक कलाम के लिए। तो देखिए चर्च, क्राइस्ट, और फिर कमेंडेशन है इस खत में। कमेंड यीशु करता है, कमेंडेशन उनकी हौसला अफजाई करता है। वो देखिए उसका कहता है दूसरी आयत में, तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं। देखिए यीशु कितनी हौसला अफजाई की बातें कर रहा है। मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत, हार्ड वर्क, तेरे पेशेंस को, तेरे सब्र को जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। यानी ये भी पहचान है इंजीली खुदा के लोगों की, मसीही ईमानदार और जो मसीह की कलीसिया के लोग हैं, वो देखिए ये उनकी पहचान होगी कि वो जो बद हैं वो उनको मसीह के बारे बताएंगे, तौबा करें, वो मसीह पर ईमान लाएं, लेकिन वो खिचड़ी नहीं पकाएंगे कि ये जो कलीसिया वो मसीह के बंदों से बनते, बदों को तू देख नहीं सकता। और जो अपने आप को रसूल कहते हैं, क्योंकि झूठे रसूल थे वो, कई गलत तालीमात फैलाने वाले भी थे, और कहता है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, यानी टेस्ट किया। पहला यूहन्ना 4 बाब में क्या लिखा है? रूहों को आजमाओ कि देखो आया वो खुदा की तरफ से है या कि नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो वो यीशु की भेड़ों को वर्गलाकर उनको तबाही की तरफ ले जाती हैं। और फिर कहता है तू सब्र करता और मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। आप में से भी मसीही हैं यहाँ जो सुन रहे हैं मेरा पैगाम, मैं भी, आप मुझे भी जानते हैं कितने, जब तालिब इल्मी के जमाने से था और 9 साल की उम्र में मसीह पर ईमान लाया, और उसकी मोहब्बत मेरे दिल में खुदा ने डाली रूहुल कुद्दस के वसीले से। और आप भी हैं जो बाज वफादारी से चल रहे हैं, और मैं खुदा का शुक्र करता हूं। देखिए फिर देखिए ये हर ईमानदार की हौसला अफजाई के लिए बातें हैं। ये किसी एक कलीसिया, लेकिन हर कलीसिया का पैगाम तमाम कलीसियों के लिए, ये हम हर मसीही ईमानदार के लिए इससे सबक सीखने हैं, एप्लीकेशन है। लेकिन चौथी आयत में ये मैंने भी ज्यादा लेना, हर एक ने क्या लिखा, लेकिन फिर कंप्लेंट है, कंप्लेन्स, क्राइस्ट कंप्लेन्स। चौथी आयत में कहता मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। याद करना चाहते हैं जो कलीसिया जिसने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, तो इफसस का नाम हमेशा आपके ज़हन में एक याद आता रहेगा। और ये हमने देना है कि मेरी वो पहली सी मोहब्बत यीशु मसीह के लिए। देखिए जिस तरह एक दुनियावी रिश्ते में होता है, अब शादी को ले ले, दुल्हा दुल्हन की नई शादी हो तो कितने फेसबुक पे तस्वीरें लगाएंगे, बड़ा जोश होगा, दुल्हन को ले लें दुल्हा को, लेकिन जो वक्त गुजरता जाता है मोहब्बत ठंडी पास दफा। तो ये खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है
तूने पहली सी मोहब्बत लॉस्ट नहीं हुई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, क्योंकि यीशु की भेड़ें हमेशा उसकी भेड़ें हैं, जो वाकई सच्ची भेड़ें हैं, वो उनको कभी नहीं छोड़ता, उनकी मोहब्बत लॉस्ट नहीं होती, और वो भी अपनी निजात नहीं खोते हमेशा, वो लॉस्ट नहीं, उन्होंने they have not lost their love, they have left their first love. There's a difference. There is still love, but they're not loving as they loved before. और ये यीशु मसीह का शिकायत है। अब वो उनकी करेक्शन करता है। देखिए कंप्लेन, पहले अच्छी बातें उनकी हौसला अफजाई के लिए, ये जो आपसे प्यार करता है ये उसकी मोहब्बत है, ये खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत है। वो जो प्यार करने वाला वो आपकी करेक्शन भी करता है हमारी। वक्त नहीं, मैं चाहूंगा अभी यहाँ पे खत्म करूं, फिर हम इसको आगे बात को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने दुआ भी करनी है, और फिर इसी से हम ताल्लुक को आगे गुज़श्ता से व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये करेक्शन है, करेक्शन प्यार है, तो वो देखिए जिसको प्यार है वो करेक्शन करता है। जिससे आपके बेटे से प्यार करें मोहब्बत, उसको आप नहीं चाहेंगे वो बर्बाद हो जाए, तो ये, लेकिन वो कंप्लेन भी मोहब्बत के साथ उसकी इस्लाह करता है। और कंकरिंग है कि गालब आना है, क्योंकि जो गालब आएंगे उन्हीं के लिए क्राउन है। खुदा हम पर रहम करे, और फिर हम बार बार आते रहेंगे, इसलिए मैंने एकदम जल्दी से यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ ताकि दुआ के लिए वक्त दिया जाए। खुदावंद हम पर रहम करे और हम पर फजल करे, आमीन।